जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार चरम पर है। कोई बुलडोजर चला रहा है तो कोई रिजर्वेशन कार्ड खेल रहा है और चेतावनियां भी दे रहा है। दरअसल बीते दिनों जब उमर अब्दुल्ला ने यूपी के बुलडोजर एक्शन की चर्चा कर जम्मू कश्मीर के लोगों को डराने की कोशिश की कि अगर बीजेपी जीत गई तो आपके घरों पर भी बुलडोजर चलने लगेगा, जिसके बाद अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला पर करारा वार किया है। बीजेपी में सत्ता पर काबिज होने की मंशा से अमित शाह ने तो रिजर्वेशन कार्ड ही खेल दिया। साथ ही शाह ने धारा 370 हटाने वाला कार्ड भी खेला है। धारा 370 के कारण यहाँ रिजर्वेशन संभव नहीं हो पाता था, महिलाओं को अन्याय होता था, दलित भाइयों को अन्याय होता था, ट्राइबल्स को अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज एससी वर्ग का भी आरक्षण हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण हुआ है, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया है। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। हमने एनसी का एजेंडा देखा है, उन्होंने कहा है कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। मैं श्री उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं, उमर साहब, चुनाव का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे, ये बात आप याद रखें। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भाई और बहनों, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी 3 परिवारों में सीमित होकर रह गई थी। ना पंचायत चुनाव होते थे, ना तहसील पंचायतें बनती थी, ना जिला पंचायतें होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव कर पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है और यहां लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब, हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने तो बीजेपी की केंद्र सरकार की तरफ से कई काम किए जाने का दावा कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर वाकई में ऐसा है या नहीं, ये तो वहां की जनता बखूबी जानती होगी, जिसका असर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में जरूर दिखेगा। तब तक चुनावी कसरत में कभी बुलडोजर चलेगी तो कभी आरक्षण का लॉलीपॉप फेंका जाता रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।